दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं दिसंबर महीने की टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन के अपने सीरीज के दूसरे पार्ट में। हमने पहले पार्ट में देखा था 25 से लेकर 1 से लेकर 25 तक। अब यहाँ 25 से हम चलेंगे 50 तक, ठीक है। 25 से 50 तक देखेंगे, फिर 50 से 75, 75 से 100। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हम 26 क्या है। हाल ही में किसे 2023 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार के लिए ने नामित किया गया है। क्या है उत्तर? क्या है? अब्दुल्लाही मायर सोमालिया के, अब्दुल्लाही मायर सोमालिया के, ठीक है। देखिए थोड़ा विस्तार। सोमालिया के एक पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को केन्या के विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 1 लाख किताब देने के साथ साथ शिक्षा देने के अधिकार की वकालत करने के लिए 2023 के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार के वैश्विक पुरस्कार विजेता का नाम दिया गया है, ठीक है। पुरस्कार 23 दिसंबर 2023 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम 2023 में एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे, जो 13 से 15 सितंबर 2023 तक होगा। तो ठीक है, 13 से 15 दिसंबर 2023 तक होगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? अब्दुल्लाही मायर सोमालिया के हैं, ठीक है। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय विजेता भी दिया गया है। UNHRC के नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के क्षेत्रीय विजेताओं को भी नामित किया गया, ठीक है। क्षेत्रीय तो उसमें आप देख लेंगे कोलंबिया से कौन है, यमन से कौन है, ठीक है। चलिए क्षेत्रीय आपको याद रखने की जरूरत नहीं है चूँकि इंडिया से नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा अब्दुल्लाही मायर सोमालिया के। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। नवंबर 2023 में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है भी? धर्मेंद्र प्रधान की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए क्या है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी UAE में एक MOU पर हस्ताक्षर करके अपने शैक्षिक सहयोग का विस्तार किया है। ऑप्शन बी क्या है? NSDC क्या है? NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। NSDC क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक PPP मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है ये कौशल के लिए। इंटरनेशनल ने NSDC इंटरनेशनल ने फ्रंट लाइन कार्यबल के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का समर्थन करने के लिए DP वर्ल्ड की सहायक कंपनी V1 के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और EFS फैसिलिटी सर्विसेज ग्रुप ने खाड़ी सहयोग परिषद GCC गल्फ कॉर्पोरेशन, ठीक है, देशों पर विशेष जोर देने के साथ भारतीय नागरिकों के लिए कुशल अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता की सुविधा के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नवंबर 23 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्राप्त हुआ है किसे? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी क्या हैं? लेखक हैं, भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन न्यूयॉर्क में वेक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा प्रस्तुत पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है, ठीक है। अमेरिका की एक ये सेंटर है उसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सलमान रुश्दी भारतीय मूल कह चुकी। क्वेश्चन नंबर 29। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खेल 2023 में समग्र चैंपियनशिप के लिए राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती और यह भी पहली बार है कि 1994 के बाद से महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ऑप्शन बी क्या है?
रांची आंध्र प्रदेश ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.22 सेकेंड की राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी क्या है, कर्नाटक की 14 वर्षीय तैराक धनिधि दे सिंधु ने 57.87 सेकेंड की नए राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में अपनी जीत सहित 7 स्वर्ण पदक जीते। तो इसमें से कौन सा बिंदु सही है, तो ये तीनों सही हैं। आप डिटेल पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। नवंबर 23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड यात्रा के संबंध में कौन सा बिंदु सही है। ठीक है, जब चुनाव चल रहे थे उसी बीच में झारखंड में आए थे, 15 नवंबर को मोदी जी आए थे झारखंड के स्थापना दिवस पे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी की झारखंड यात्रा के दौरान उन्होंने 13 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा की जयंती, यहीं पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है, 15 नवंबर है। ठीक है, और 5वें जनजातीय गौरव दिवस नहीं, ये भी तीसरा है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन ए गलत हो गया। पीएम मोदी ने रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 7200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, ये सही है। ऑप्शन सी क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी ने रांची के राजभवन में एक सेवा मुक्त मिकोयान गुरेविच मिग 211 लड़ाकू विमान का निर्माण किया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी एवं सी सही है, ऑप्शन ए गलत था। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती होती है और तीसरे जनजातीय गौरव दिवस पर गए थे। ठीक है, वहाँ 5वें दिया हुआ था ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 31। 16 नवंबर 2023 को किस शहर में भारत और श्रीलंका के संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति तेज का नवा संस्करण शुरू हुआ, किस शहर में बताना है, तो पुणे महाराष्ट्र में। आप ये भी याद रखेंगे, मित्र शक्ति ऑप्शन मान लीजिए कि आ गया एग्जाम में, मित्र शक्ति भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास करता है। आपको ऑप्शन दे दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान देश के साथ, हमारे दुश्मन देश के साथ अपनी सैन्य अभ्यास करेंगे, हम अपनी सारी चीज़ों को बता देंगे कि मेरे पास ये है, ऐसे चलता है, वो तो संभव नहीं है। तो मान लीजिए कि बांग्लादेश आ गया और इसी तरह से आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गया, जैसे कि राष्ट्रीय हिंदू उसके साथ होता है। तो आप यह भी याद रखें किसके साथ, श्रीलंका के साथ है। ठीक है, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, अभी नवा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नवंबर 2023 तक एशियन पावर मैगजीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। ऑप्शन ए क्या है, एशियन पावर मैगजीन ने नवंबर 2023 में कुआलालंपुर मलेशिया में 19वें एशियन पावर अवार्ड्स, तीसरे एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स और उद्घाटन एशियन वाटर अवार्ड्स प्रदान किए। ऑप्शन बी क्या है, गेल इंडिया लिमिटेड ने इनोवेशन अवार्ड इंडिया जीता और एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स के तहत मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया भी जीता। ऑप्शन सी क्या है, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ने, ठीक है, ये भी मोटर बनाती है, मोटर और इंजीनियरिंग पार्ट्स सब बनाती है, डीजल वगैरह, एशियन वाटर अवार्ड्स के तहत कम्युनिटी बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया जीता। तो कौन सा, तीनों सही है, तीनों ऑप्शन सही है। आप पॉज करके डिटेल देख सकते हैं। किस देश ने, क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने पेड्रो सांचेन को फिर से प्रधानमंत्री चुना है। पेड्रो सांचेन किस देश ने, स्पेन। स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम बताइए जिसे भारतीय नौसेना द्वारा कठपुतली चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तो क्या होगा उत्तर, आमिनी। ठीक है, आमिनी। चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, आमिनी। कभी एग्जाम में आ जाए कि हाल ही में समाचारों में आमिनी शब्द समाचारों में था, यह क्या है, तो क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है, डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। नवंबर 2023 में जुलाई 2014 से जुलाई 2019 की अवधि में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल पद्मनाभ बाला कृष्ण आचार्य का निधन हो गया। मतलब जुलाई 14 से 19 तक ये राज्यपाल रहे थे किस राज्य का,
और कौन से राज्य के? नागालैंड राज्य में रहे थे। क्या नाम है उनका? पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने हाल ही में युवा गतिशीलता एंड सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? युवा गतिशीलता और सांस्कृतिक आदान प्रदान। कौन से? इटली ने। 37, नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई मंजूरी के बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर, हितेश कुमार सेठिया। तो ऑप्शन में क्या है? 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में 3 साल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन से? कोटक महिंद्रा बैंक के लिए है। किसे? अशोक वासवानी को। अशोक वासवानी। नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने हिंदुजा ग्रुप की इकाई इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को किस कंपनी का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है? तो रिलायंस कैपिटल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य या यूनियन टेरेटरी के शिवकरथान को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? शिवकरथान। लद्दाख। पता है आपको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अब यूटी हो गए हैं। पहले ये दोनों एक ही राज्य जम्मू कश्मीर के नाम से हुआ करते थे। ठीक है, 2019 में इसे 370 की धारा जब हटाया गया तो फिर इसे 2 यूटी में बदल दिया गया, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। तो उसी लद्दाख का शिव करथौन को हाल ही में जीआई संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक कांटेदार झाड़ी या छोटा पेड़ है शिवकरथान। ठीक है, कोई कृषि सम्मान श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। यह लद्दाख का 4था जीआई उत्पाद बन गया। ठीक है, हाल ही में अभी वहाँ के केसर को भी जीआई टैग दिया गया था। इसके पिछले ही सेशन में मैंने जिक्र किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, किस संगठन या एसोसिएशन ने हाल ही में आयुष मंत्रालय के साथ एक पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में सैन साल्वाडोर गणराज्य में आयोजित 72वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट 2023 में मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? ठीक है, 2023 का मिस यूनिवर्स किसे बनाया गया है? तो सेनिस अलोंद्रा पलासियोज कार्नेजो निकारागुआ के है। सेनिस अलोंद्रा पलासियोज कार्नेजो निकारागुआ के। अगला मिस यूनिवर्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? मैक्सिको में। चलिए, क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किस संघ को हाल ही में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी, ठीक है, पुरस्कार 2022 से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या त्रिनेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया या नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन? तो क्या उत्तर सही है? 1 एवं 2। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और त्रिनेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस देश के जेवियर माइली को नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हाल ही में किस देश के जेवियर माइली को नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 45, नवंबर 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरुष 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? यहाँ आपको ध्यान दीजिएगा, गलत ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है,
तो आप पढ़िए और बताइए कौन सा गलत है। ऑप्शन 1 ही गलत है, ठीक है, और बाकी से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, नवंबर 23 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया। कौन है वह? सुब्रमण्यम वेंकट रमन। सुब्रमण्यम वेंकट रमन, नवंबर 23 में उनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संबंध में कौन सा बिंदु सही है? ठीक है, कौन सा सही है बताइए। इसमें ए एवं सी सही है। झारखंड क्विज फ्रेंड्स, झारखंड क्विज यहाँ पे हम चला रहे हैं अभी, जैसे CGL स्पेशल के लिए, आप उसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रस्तुत 51वें यानी कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए, भारतीय कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास ने अपने शो वीर दास लैंडिंग के लिए कॉमेडी श्रेणी के तहत एमी पुरस्कार जीता और एमी पुरस्कार जीतने वाले वह पहले भारतीय कॉमेडियन बन गए। ऑप्शन बी क्या है? बालाजी टेलीफिल्म्स की सह संस्थापक एकता कपूर को कला और मनोरंजन की दुनिया में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी क्या है? ब्रिटिश पटकथा लेखक और निर्माता जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग HBO और मैक्स कंटेंट के अध्यक्ष और CEO को 2023 के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया, फाउंडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्या है सही? तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, नवंबर 23 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए किस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में विनियन एम टोन्स की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? MD बनेंगे ये किस बैंक के 2 साल के लिए अगले? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। किस देश ने हाल ही में ल्यूक फ्रेडेन को 23वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? लग्जमबर्ग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला 51 से 75 तक देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।